हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मास एम, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय लॉन्गर एरो। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो फोर्स कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मास m, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो डायरेक्शन कैसे आप याद रखोगे, जो राइट साइड होता है हमेशा ईस्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा वेस्ट होता है, जो टॉप साइड होता है नॉर्थ होता है और जो बॉटम साइड होता है वो साउथ होता है। ये आप हमेशा के लिए याद रखोगे। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि यहाँ से है, वेस्ट कहाँ से है इस साइड, ईस्ट कहाँ से है इस साइड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। तो ये कह रहा है कि लॉन्गर एरो से ये दिखा रहा है, यानी कि ये वाली लॉन्गर एरो है, ये क्या है छोटी, तो ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, स्टेट वर्क डन बाई फोर्स इज नेगेटिव। अब देखो केस वन, हम ये केस 1 है, 2 है और 3 है, हम सबों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केस फर्स्ट है, फोर्स की कहाँ से है डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की कहाँ है राइट साइड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर में एक्ट कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे। तो मैंने आपको कहा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना हो तब तक वर्क डन जीरो होती है। अब यहाँ पर क्या होगी वर्क डन जीरो। अब यहाँ पर देखो केस 2 में फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द ब्लॉक विल बी पॉजिटिव। तो केस 3 में क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक साइड है, फोर्स दूसरी साइड है, तो इसमें क्या होगा वर्क डन होगी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है लेकिन फोर्स किस में आप अप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड। Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces acting on it. Do you agree with her? Why? देखो हाँ, एक्सेलरेशन जो होती है इन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो जब उसके पास काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। ये कब होगा जब फोर्स कैंसिल करेंगे ईच अदर को। तो यहाँ पर नेट फोर्स होगा ज़ीरो। मिसाल के तौर पर यहाँ से इसको खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ से भी 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो जाएगा कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या होगा 10 माइनस 10 क्या होगा ज़ीरो। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस। अब 4 डिवाइसेस है, वो पावर कर रहे हैं कंज्यूम 500 वाट, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि 10 घंटों में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो पावर रेटिंग क्या है इस डिवाइस की 500 वाट। 500 वाट कितने किलो वाट होते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, 20 कैंसिल, ठीक है। तो ये बनेगा 0.5 किलो वाट, यहाँ 0.50 किलो वाट। तो टाइम क्या है वहाँ से देगा 10 आवर्स। हमें पता है वर्क डन जो होती है वो होती है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच डिवाइस, ठीक है। तो हमें पता है पावर किसके बराबर है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड यहाँ से निकलेगा, टाइम को इस साइड लेंगे, ये क्या आएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर भी आपको देकर है, टाइम भी देकर है, तो क्या आएगा 5 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस क्या होगी 4 इंटू, ये आपने एक की निकाली तो 4 की क्या होगी 4 इंटू 5 किलोवाट आवर, यानी कि 20 किलोवाट आवर, या किलोवाट आवर को हम कहते हैं एक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट जब हिट करता है ग्राउंड को, ऊपर से गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, तो उसमें क्या होती है जो हीट एनर्जी पहले ही उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है थोड़ी सी। तो ऑब्जेक्ट और ग्राउंड थोड़ा सा वार्म लगेगा आपको। फिर ये जो साउंड एनर्जी होती है, साउंड इज हर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इट इज द ग्राउंड, जब आप कोई चीज़ ग्राउंड पे गिराते हो वहाँ क्या आवाज़ होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्फिग्रेशन जो बॉडी की है और ग्राउंड में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ बॉडी एंड ग्राउंड, ये कैसे होता है देखो, जब ऑब्जेक्ट गिरता है ग्राउंड पे तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसमें नीचे से थोड़ी सी शेप चेंज होती है। इसी तरीके से ग्राउंड में थोड़ा सा अंदर जाता है ग्राउंड, ठीक है। तो ये डिफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड गेट डिफॉर्मड है लिटिल बिट, थोड़ा सा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कोल्यूजन। आप गिराना किसी भारी चीज़ को, आप एक ईंट उठाना और उसको ज़मीन पे गिराना, ठीक है। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा ज़मीन अंदर को जाएगा, ठीक है। या अगर कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट होगा जो डिफॉर्म ईजिली होता है तो उसकी भी शेप थोड़ी सी चेंज होगी।
तो ये मैं क्वेश्चन आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।